हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आज मैं फिर से कुछ नए टॉपिक्स लेकर आई हूँ ह्यूमन वैल्यूज़ एंड एथिक्स से रिलेटेड। जैसे हम अपना फर्स्ट यूनिट को अभी कंप्लीट करने वाले हैं। हियर इज़ अ पॉइंट, कंटिन्यूस हैप्पीनेस एंड प्रॉस्पेरिटी, आ लुक एट बेसिक ह्यूमन एस्पिरेशन। इट मीन्स कि ह्यूमन के जो बेसिक रिक्वायरमेंट है, कुछ इच्छाएं हैं, क्या है? कंटिन्यूस हैप्पीनेस एंड प्रॉस्पेरिटी। दे बोथ आर डिफरेंट पॉइंट्स. So first we will know about it and understand what are the brief meaning of both contents. Start करने से पहले मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ ये ध्यान रखें कि यहाँ पर आपको ह्यूमन वैल्यू से रिलेटेड प्रॉपर नोट्स, प्रॉपर वीडियोस अकॉर्डिंग टू द कंटेंट मिलेंगे। आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग प्रॉपर यहाँ पर आपको वीडियोस भी मिलेंगी, प्लस उनका नोट्स भी अवेलेबल होगा। चैनल्स को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जो भी न्यू स्टूडेंट कनेक्ट हो रहे हैं वो भी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। Let's start our today's point. Today's topic, continuous happiness and prosperity, a look at basic human aspiration. Basic human aspiration, continuous happiness and prosperity. Every human being is continuously trying to do things to make him or happy, and every human being is capable of feeling these happiness in himself or herself. In addition to happiness, we aspire for adequate fulfillment of bodily needs. It means कि कोई भी ह्यूमन बीइंग है, कोई भी इंसान है, वो उनका बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है कि वो हमेशा खुश रहे और अंत तक, लंबे समय तक खुश रहे। द सेकेंड पॉइंट इज प्रॉस्पेरिटी। प्रॉस्पेरिटी का मीनिंग होता है समृद्धि, यश पाना। ठीक है, इट मीन्स सक्सेसफुल होना और एक नेम फेम जो होता है वो अपनी लाइफ में अचीव करना, दैट इज कॉल्ड प्रॉस्पेरिटी। दोनों पॉइंट से क्लियर हो जाएगा यहाँ पर। बात यह आती है कि कंटिन्यूस हैप्पीनेस हमारी लाइफ में कैसे आ सकती है, प्लस success is the single way to achieve that prosperity, but at the other hand we all have some different criterias, and step by step if we can follow all the points, so we can get that prosperity and a continuous happiness in our life, in a human being's life. So the point is component of continuous happiness and prosperity. So let's see what are the components there. So here are some components. The first point is physical health. A healthy body is foundation of happiness and prosperity. Adequate nutrition, regular exercise and access to health care are crucial for maintaining physical well-being. It means कि हमें कंटिन्यूस हैप्पीनेस को अचीव करने के लिए बॉडी को एक न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट होती है, रेगुलर एक्सरसाइज की जरूरत होती है, हेल्थ केयर करना जरूरी हो जाता है अगर आप खुश रहना चाहते हैं। तो द सेकेंड पॉइंट, मेंटल हेल्थ। इट मीन्स कि आप इमोशनल इंटेलिजेंस और अपना बेसिक जो भी इंटेलिजेंस है उसे एक्टिव मोड पर रखें, माइंडफुलनेस रहे। द पॉइंट इज मेंटल वेलबींग इज इक्वली इम्पोर्टेंट. This include emotion resilience and the ability to cope with stress and access to mental health support when needed. कि आपके जीवन में स्ट्रेस नहीं होना चाहिए, आप इतना एबल हो कि स्ट्रेस को रिमूव कर सके, जो भी मेंटल हेल्थ है उसे मेंटेन करके रख सके और अपने माइंड को क्लियर करके रखें। ठीक है, ताकि आप टेंशन, स्ट्रेस, इस तरह की एंजाइटी या कुछ इस तरह की चीजों से ना घिरे हों। जब आपका मेंटल टेम्पर डाउन होता है, काम डाउन होता है, सो दैट्स द पॉइंट, यू आर फीलिंग हैप्पी एंड रिलैक्सफुल इन योर लाइफ. Financial stability. While money alone cannot buy happiness, financial stability provides a sense of security, reduce stress, and opens opportunities for personal growth and leisure. It means financial stability. हम financially
एक स्टेबल होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि पैसा सब कुछ खरीद सकता है, सारी खुशियां खरीद सकता है, बट नाउ द पॉइंट इज पैसा आपकी लिए हर वो चीज खरीद सकता है या हर वो चीज अफोर्ड कर सकता है जिससे आपकी लाइफ में हैप्पीनेस आएगी। अगर पैसा है, प्रॉब्लम्स का आप बहुत हद तक सॉल्यूशन कर सकते हैं, आपका जो मेंटल स्ट्रेस होता है उसे रिड्यूस कर सकते हैं, क्योंकि स्ट्रेस हमें कब होता है जब हम अपने कोई भी रिक्वायरमेंट है उसे फुलफिल नहीं कर पाते हैं समय पर, या हम उसे फुलफिल करने में असमर्थ है। उस सिचुएशन में वी आर फीलिंग दैट स्ट्रेस इन आवर माइंड एंड वी कांट डू एनीथिंग and any work about it. So that's the reason we want a financial stability which gives us a personal growth. Now the fourth point is social connection. Human beings are social creature and strong relationship with friends, family, community contribute significantly to happiness and prosperity. Social connection it means कि आपको समाज में रहने वाले साथ के जितने भी लोग हैं, जो भी कम्युनिटी से आप बिलोंग करते हैं, फैमिली से बिलोंग करते हैं, कहीं ना कहीं आपको एक कनेक्शन क्रिएट करना होगा वहां पर कि आप सेल्फ एंड बिलोंग विद योर फैमिली, बिलोंग टू योर फ्रेंड्स, कम्युनिटी, सोसाइटी। कहीं ना कहीं आपको सबसे कनेक्ट अगर आप रहते हो तो वहां से भी आपको एक हैप्पीनेस मिलती है। द फोर्थ पॉइंट इज purpose and fulfillment. Having a sense of purpose, whether through meaningful work, hobbies, or contributing to a cause, is essential for long-term satisfaction. कि कुछ ऐसी चीजें जो लंबे समय तक चले, कुछ ऐसी खुशियाँ, कुछ ऐसी हॉबीज जो आपकी लाइफ में कारण बनती है खुशियों का, which gives you a long-term satisfaction. कोई ऐसा काम करके जिससे आपको बहुत अच्छा सेटिस्फैक्शन मिलता है। फॉर एग्जाम्पल, समवन लाइक टू डू हेल्प विद अदर पर्सन एंड ही गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू वर्क विद, टू कोऑपरेट विद द अनाथालय, द ओल्ड एज होम. So during that time period, during the work, they feel very happy. At the rest of the time, they are always satisfied to the point कि मैंने वो काम किया था, मैंने वहां पर एक वृद्धाश्रम में लोगों की सहायता करी थी, मैंने उन बच्चों को पैम्पर किया था. तो कहीं ना कहीं इस तरह की चीजें आपके लाइफ में एक सेटिस्फैक्शनरी मोड को परफॉर्म करती हैं. नाउ द सिक्स्थ पॉइंट इज एजुकेशन एंड पर्सनल ग्रोथ. Continuous learning and personal development empower individual to adapt to changing circumstances and unlock their potential. आपके पास अगर प्रॉपर एजुकेशन है, एक पर्सनल ग्रोथ है, इट गिव्स यू अ एम्पावरिंग इंडिविजुअल टू अडॉप्ट द चेंजिंग सर्कमस्टेंसेस. कि आपका सामने से प्रॉब्लम्स जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स आए हैं आप उन्हें इजीली रिड्यूस कर सकते हो. एजुकेशन होगा अच्छा, एक एजुकेटेड आप होंगे, सो यू विल गेट दैट अपॉर्चुनिटी टू ग्रो योर करियर. एंड व्हेन you go with your career, it gives you personal growth. यहाँ पर आपका पर्सनल ग्रोथ होता है, फाइनेंशियल ग्रोथ होता है, मेंटल ग्रोथ होता है, और आप समाज में ऊपर उठना शुरू हो जाते हो, लोग आपको जानना शुरू कर देते हैं. इट मीन्स यू गॉट दैट प्रॉस्पेरिटी. नाउ द सेवेंथ पॉइंट, एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी. अ हेल्दी प्लेनेट इज इंटरकनेक्टेड विद ह्यूमन वेलबींग. Environmental stewardship is vital for long-term happiness and prosperity. Now the point is कि human being, इंसान और वातावरण दोनों एक दूसरे से कोरिलेट करते हैं. और जब भी देखो, फॉर एग्जाम्पल कुछ ऐसे लोग होते हैं जिन्हें नेचर के साथ रहना बहुत पसंद होता है, वो कितना भी स्ट्रेस हो, टेंशन हो, या कुछ भी इस तरह का सिचुएशन है, if someone is a natural lover, so she want to go in that areas. For example, they want to go in hill station and then some lake field, then water field. So it is very necessary to them. कुछ लोगों को
नदियाँ, पहाड़, झरने ये चीज़ें पसंद होता है वो उधर जाते हैं, थोड़ा टाइम वहाँ पर बिताते हैं, तो उनका जो मेंटल टेम्पर होता है बहुत ज़्यादा एक स्टेबिलिटी मूड पर आता है, एंड देन दे फील हैप्पीनेस. द 8th point is cultural and emotional well-being. Preserving cultural heritage and fostering emotional intelligence and empathy contribute a sense of identity and fulfillment. हम कहीं ना कहीं कल्चर के साथ जितना ज़्यादा हम कनेक्ट होंगे वहाँ पर हम उतने ही ज़्यादा एक बेटर फील करते हैं. कल्चर आपको एक रूट कोज प्रोवाइड करता है जिससे आप अपनी लाइफ में ऊपर उठ सकते हैं, एंड यू फील वेरी हैप्पी एट दैट मोमेंट्स. तो कल्चर प्ले अ स्पेसिफिक रोल एट दैट मोमेंट. ओके, नाउ there is a complete description about happiness and prosperity and how a human being live their lives and create the happiness and prosperity in their lives. Okay, so thank you so much for watching my video, and if you want some another topics to the related subject, so you can ask me, you can text me in the comments, and then I will create a proper notes, proper video for all of you. Thanks for watching, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें. Thank you, bye bye.